तो राम राम भाई सारे ने हरियाणा वाला ने और हरियाणा आता है बाहर वाला ने। ठीक है, तो स्वागत है भाई तारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक और नई वीडियो में। अपने जो लास्ट के सवाल बचे हुए हैं उसमें आज आप एक क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे भाई सबसे पहले। ठीक है, तो देखो भाई, एक वृत्ताकार वृक्ष है, वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है भाई। ठीक है, चांदी का तार तो बहुत पुराने टाइम की बात होगी क्योंकि आजकल तो चांदी बहुत महंगा हो रहा है नहीं। ठीक है, फिर लोग है भाई, तार से बना जाता है जिसका व्यास 35 mm है। भाई जो व्यास दे दिया वो 35 mm, बस जितनी इस जानकारी उतनी लिख दी जाओ। ठीक है, तो देखो भाई चांदी का एक बुर्ज बना लिया। न्यू क्या है, बुर्ज को बनाने में नहीं 5 डायमीटर लग गए, 5 व्यास लग गए हैं। ठीक है, तो देखो तो हम कुकर बना गए चित्र एक बार फिर मैं दोबारा था रफली समझा दूं। यो सर्कल का सेंटर, तो 5 डायमीटर ले लो, 5 व्यास गिनते जाओ भाई। देखो 1 लिख दो इसका गला, 2 लिख दो भाई, 3 लिख दो भाई, 4 लिख दो भाई, 5 लिख दो, यानी 5 डायमीटर हो गए। अब हम चाहो तो इसमें लिख सको 1 2 3 और उरा 4 5। ठीक है भाई, 5 व्यास है, 5 व्यास है। ठीक है, तो व्यास की लंबाई कितनी दे रखी है सवाल में? देखो भाई सवाल में क्या दे रखा है, व्यास की लंबाई लेंथ ऑफ डायमीटर। हाँ तो भाई डायमीटर कितना का दे दिया, डायमीटर व्यास 35 mm भाई, mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, तो देखो बेटा व्यास से त्रिज्या तो सभी बच्चों को फाइंड करनी आती होगी। जो त्रिज्या है ना वह क्या होती है बच्चों, व्यास की आधी। व्यास की क्या होती है, आधी। तो 35 का क्या कर दोगे, आधा, यानी 35/2। ये हमारी आ गई बेटा त्रिज्या mm। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि भाई क्या पूछा है, अब देखते हैं। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया। ठीक है भाई, कुल वांछित तार की लंबाई और वृत्त के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, टोटल इसमें कितना तार लग गया, पहले आप एक ये निकालेंगे भाई, पहले पार्ट में आप निकालेंगे कुल वांछित तार की लंबाई। ठीक है, देखो इस बात ना बहुत डिटेल में समझोगे। देखो थीटा कितना का है, नो क्या भाई 10 बराबर त्रिज्यखंड है। तो हमेशा याद रखो जितने भाग हो नहीं, जितने भाग हो 360 तबाह कर दो उसने भाई, 360/10 तो कितना डिग्री, 36 डिग्री आ गया भाई। कौन क्या डिग्री का आ गया, तो भाई थीटा क्या का है, 36 डिग्री का। समझ में आएगी बात है। ठीक है, ये भाई देखो तार बनाने में के लग गया, 5 तो व्यास लग गए हैं। ये तार बनाने में क्या लग गया, 5 तो व्यास लग गए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 व्यासा ही लंबाई जुड़ेगी। ठीक है, तो बेटा लिखो भाई 5 व्यासों की लंबाई लेंथ ऑफ भाई 5 डायमीटर हो गई, या लेंथ ऑफ 5 डायमीटर प्लस में के, या भाई चुगर्दा भी तो है तार है, यो तार भी तो लग रहा होगा। देखो यो और इस चुगर्दा की दूरी पे कुकर काटा करा भाई 2πr, क्योंकि परिधि है यार, तो प्लस में 2πr कर दो। 5 व्यास थे, 5 व्यास जोड़ लिए, प्लस में 2πr क्या था करा, क्योंकि भाई चुगर्दा की दूरी और चुगर्दा की दूरी को ऊपर लिख दिया करा है 2πr था। ठीक है, तो भाई 5 व्यास, एक व्यास कितना का है 35 का, प्लस में 2πr, 2 गुणा में पाई कितना लेना रहा है 22, 22/7, और आर कितना भाई 35/2। तो देखो इस 2 तो 2 कैंसिल, पूरा 5, तो 110 आएगा भाई, 22 5 और यो 175 भाई, 35 5। ठीक है, तो दोनों आने जोड़ोगे तो 285 मिलीमीटर होगा बेटा, कदे मिलीमीटर का वर्ग कर दो
क्योंकि यह लंबाई पूछी है और लंबाई की यूनिट कितनी हुआ कर है, mm सेंटीमीटर यानी स्क्वायर को नहीं हुआ कर दी। तो बड़ा आसान था भाई, पहले 5 व्यासा का क्या करो, 5 व्यासा की लंबाई काट लो, उसमें जोड़ दोगे 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या था, क्योंकि चुगर्दा भाई सर्कल का चुगर्दा भी तो लग गया होगा चांदी का तार रहा, ठीक है, और 5 व्यास लग रहे चांदी का तार के, तो दोनों माने जोड़ दिया जाएगा। पहला पार्ट का आंसर है क्या भाई। दूसरा पूछा था प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्र बताओ भाई। तो प्रत्येक यानी कि एक त्रिज्यखंड, प्रत्येक यानी कि एक त्रिज्यखंड का, तो एक त्रिज्यखंड में तो हमने देखो पूरा क्या का थीटा बन रहा है 60 डिग्री का भाई, 36 का, सॉरी क्या डिग्री का, 36 का भाई, 36 डिग्री का कोण है, तो बस सीधा लिख देगा भाई, ठीक है। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सीधा लिख दो भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर काट दो बस, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर भाई, ठीक है। नाम दो तो दे दो इसने नाम, इसने सेंटर ओ, इसने ए, यो बी और यो पॉइंट पी, तो त्रिज्यखंड एओबीपी, एओबीपी, एओबीपी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, थीटा बटे में 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, थीटा 36 का बटे में 360, पाई का मान 22/7 लेना होगा और 35/2, तो भैया इसको भी 16 आउट करेंगे, 36 एकम 36, 36 पे आ गया 10, 7 पे 5, 5 पे आ गया 2, 2 पे आ गया 11, तो वह 35 की 11 की गुणा बच गई नहीं ऊपर, तो कितनी 385 बटे में 4, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, यही बात होगी। ये अपना सेकंड आंसर हो गया भाई, प्रत्येक का पूछा था यानी एक का, ठीक है, एक भाग का अपन आंसर फाइंड कर दिया है। तो भाई अपन है पहला जो कैमा सवाल था यो नोमा क्वेश्चन अपना लोग इसमें नोट करेंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ भाई, आसान सा सवाल था यो, कुछ खास नहीं था बेटा इस सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो भाई, सवाल नंबर 10 के कह रहा है, नो कह रहा है भाई एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। एक छतरी है भाई जो तो हमें बारिश के समय उड्या करो, ठीक है, उसमें 8 ताने लग रहे हैं, ठीक है। छतरी की 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्पाट वृत्त मानते हुए, छतरी को क्या मान लो, एक स्पाट सर्कल मान लो भाई, ठीक है, एक सर्कल मानना है बस, और त्रिज्या कितनी दे दी 45 सेंटीमीटर, तो इसके दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, अरे यार ये तो बस एक लैंग्वेज बना दी है, क्वेश्चन जमा आसान है, ठीक है, जमा इजी। देखो भाई क्या है ना, छतरी ना क्या मान लो, एक स्पाट वर्त, एक सर्कल मान लो, तो भाई अपन एक सर्कल मान लिया, ठीक है, ये सर्कल का क्या हो गया सेंटर। एक और बात कही इसने, नु कही है भाई एक स्पाट वर्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल है, ठीक है। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं भाई, कितने ताने हैं 8, तो 8 ताने बना दो भाई, कितने बन गए 1 2 3 4 बन गए, 6 बन गए, 8, 8 भाग करने भाई सर्कल के, कहने का मतलब न्यू है इस भाई सब का, तो 8 भाग कर दो, 1 भाग 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 4 व्यास अपन खींच दिए, 4 व्यास खींच दिए तो कितने भाग बन गए 8 भाग। इसने कहा दो तान्या बीच का क्षेत्रफल, मतलब कोई भी दो तान्ने ले लो, ये ले लिए बस 2 तान्ने, ठीक है, रेड पेन तक कर दिया, ला भैया 2 तान्ने ले लिए, ठीक, इसका क्षेत्रफल तो मैंने सीखा था नहीं बस 360 ना जितने भाग कर दिए उस तो भाग दे दो 8 तक, 8 चौके 32, बच गए कितने 4, 8 पंजे, तो थीटा क्या डिग्री का आ जाएगा 45 डिग्री का, ठीक है, थीटा क्या डिग्री का आ जाएगा, तो बस सबके में मेरा लग गया भाई। अच्छा रेडियस तो इसने कह रखा अभी, रेडियस कितनी है
रेडियस यानी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की है? 8 45 सेंटीमीटर है। और भाई थीटा क्या का हो गई? 45 डिग्री का थीटा हो गया भाई। ठीक है, तो भाई क्या काटना है? दो तन्या बीच का क्षेत्रफल। तो बस दो तन्या बीच का क्षेत्रफल काट दो। दो तनों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बराबर है के लिख को हम देखो नाम दे दो इसने। और भी जो हमने थोड़ा नंबर बढ़िया लेने हैं तो नाम दे दो इसने। ए ओ बराबर है के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड ए ओ बीपी का क्षेत्रफल। बात एक है नहीं भाई? या तो त्रिज्यखंड ए ओ बीपी का क्षेत्रफल काट दो या दो तना बीच का क्षेत्र काट दो, बात तो सेम में है। ठीक है, तो भाई सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा थीटा बटे गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितने का भैया? 45। 22/7 और 45 गुणा 45 भाई। ठीक है, कैंसिल करोगे 8 पे, कटता कौन नहीं आगे, तो आगे नहीं कटता भाई। तो कितना है आंसर? देखो एक बार इसको ऐसे लिखो भाई, बटे में भाई 8 7 56, और जब इसको डिवाइड करो कितना आंसर आएगा टोटल भाई? बोलो शाबाश। हाँ भाई, 2 2 1 और 2 है, और 7 5 बटे ये बटा भाई पॉइंट में है और मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट हटा दो। देखो बेटा आंसर फाइनल क्या आएगा? ये 222/73/28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आपने इस कैलकुलेशन को इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, तो फिर लास्ट में क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पर आप क्या है 11 और ये 28, इसलिए बेटा सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है और 11 से मल्टीप्लाई करनी है। तो टोटल 222 मतलब 222/73/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, कुछ खास नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज में आपको घुमाया गया है। तो आपने कुछ नहीं भाई, दो तन्या बीच का क्षेत्रफल काटना वो काट दिया। ठीक है, इस सात ना देख का ना संबित हो सात कुछ को नहीं भाई। ठीक है, रेडियस लिखनी है। रेडियस कितनी है? या भी 45 और या भी 45, और थीटा क्या का है? 45 का। यह बात और लिख दियो। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट करेंगे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आसान आसान से सवाल बचे हुए हैं अब, क्योंकि वृत्तखंड का बेटा मुश्किल कॉन्सेप्ट इसमें वृत्तखंड है, बाकी कुछ खास सवाल नहीं है अभी भी। 11वां पे आ जाओ भाई, सवाल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट 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 ब्यूटीफुल क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी कार के दो वाइपर है भाई, परस्पर आच्छादित नहीं होते, ना मिलते को नहीं भाई। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है भाई। भाई पत्ती की लंबाई को नहीं, रेडियस आया क्या है? रेडियस। और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। अच्छा भाई, ये न्यूगुम उसका है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात करो भाई। चलो भाई, दोनों चीज दे रखी सवाल में भाई, रेडियस भी है और थीटा भी है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल काटना 2 बार बस, और कुछ नहीं। देखो देखो मैं आपको समझा दूं एक बार। दो वाइपर भाई देखो कुछ इस प्रकार लग रहे होंगे। ठीक है, देखो भाई ये हो गया, ये हो गया। इसमें थोड़ा सा मिटो दूं मैं कंधे हो तो ये वाइपर भाई इसी प्रकार तो सफाई करे हैं बसा में गाड़िया में। तो आप आना क्या दिखने लग रहा है? यो देखो यो हिस्सा त्रिज्यखंड क्या दिखने लग रहा है? त्रिज्यखंड। और यार क्या डिग्री का एंगल है? 115। रूरे भी फिर एंगल क्या का होगा? कभी तर लिखियो भाई, रेडियस क्या की है? 25 सेंटीमीटर। तो यह भी रेडियस कितने की? ठीक है, तो भाई देख लो किसा किसा एरिया बन गया यो।
त्रिज्यखंड बन गया नहीं, सेक्टर बन गया होगा, बन गया नहीं, देखो फिर। ठीक है, अब यो भी चित्र बनाना था ना, एक छोटा सा हल्का सा एक और चित्र बना दो बस दिखाने खातर बस हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल काटो हो। क्या डिग्री का एंगल 115, ये कितने की बेटा 25, ये भी कितने की, नामकरण करो ए, और भाई इस पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, ए ओ बी पी, इसका क्षेत्रफल निकालना और 2 से गुणा कर देनी बस। ठीक है, क्योंकि 2 है बेटा, देख लो इसीलिए समझा आ गया था, 2 है वाइपर है गाड़ी के आगे। तो क्या लिखेंगे भाई, रेडियस, सिंपल रेडियस यानी कि बेटा त्रिज्या, त्रिज्या क्या लिखेंगे बच्चों, कितने की 25 सेंटीमीटर की सर। थीटा कितने डिग्री का है, 115 डिग्री का बेटा। ठीक है, और भाई अपना ने क्या काटना है, त्रिज्यखंड। या आप बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भाई इसमें मैथ की बुक्स में दे रखा है, क्या दे रखा है, हाँ भाई वाइपर दे रखा है ना भाई, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के, पत्तियों की प्रत्येक बुहार, पत्तियों की, पत्तियों की प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल, यही पूछा ना बेटा। तो क्या लिखोगे भाई, 2, क्योंकि 2 वाइपर है बेटा, 2 गुणा में थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर, 2, 2 के स्थान पे 2 बेटा, थीटा कितना का 100 बटे में 360, 22/7 रेडियस लेनी है, और आर की वैल्यू कितनी है बेटा 25 गुना में 25। ठीक है भाई, ओके, तो इसको कैंसिल करो भाई, 5 से 5 दूनी 10, बच गया 1, 5 दिए 15, 5 था 72 हो गया भाई, 2 पे कैंसिल करोगे तो 36, 2 पे कैंसिल करोगे 18, या 11। ठीक है, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, 25 की मल्टीप्लाई 25 से करो 625 आएगा बेटा, फिर 625 की मल्टीप्लाई 23 से, और फिर 11 से। ठीक है, और बटे में 18, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा भाई, 158, 125 भाग में 252, 126 लग छोड़ रखे, अच्छा 18 7 126 है। ठीक है बेटा, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा बेटा आपका फाइनल, फुल फाइनल आंसर। ठीक है, सही है भाई, ओके, फटाफट नोट करो भाई सभी। ठीक है भाई, पत्तियों की प्रत्येक बुहार से अपन क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है, क्योंकि 2 वाइपर में तो 2 तक गुणा हो सके, ऊपर खास सवाल में कुछ था वो नहीं। तो भाई 12वां सवाल पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 12 कहेगा भाई, जहाज को समुद्र में जल सतर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी, 16.5 किलोमीटर की दूरी को लिया, यह सर्कल की रेडियस है। बस यह बात तो पकड़नी था हमने सवाल में। ठीक है, और कोण भी दे रखा है, तो उनका लाल रंग का प्रकाश फैलता है, समुद्र के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जहाजों को चेतावनी दी जा सके। बाकी बकवास है, 2 बात खास है, कौन सी खास है मेरा है, एक तो थीटा क्या डिग्री का है 80 डिग्री का, दूसरा क्या है लंबाई कोनी या दूरी कोनी या रेडियस है त्रिज्या या 16.5 किलोमीटर की। ठीक है, बस कह दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या तो रखा है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर काटना है। तो देखो भाई, देखो एक सर्कल बना दिया एक बेहतर खातर, यो भाई सर्कल हो गया। ठीक है, यो हिस्सा लाइट हाउस का यो हिस्सा भाई, यो
इसना हटा दे बेशक, यूं हिस्सा बच गया। एक्चुअल में चित्र में तो हमने बना के दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। यह कितनी 16.5 किलोमीटर है भाई। ये क्या डिग्री का थीटा है? 180 का है, 80 डिग्री का। देखो भाई लाइट हाउस ये कुछ इस प्रकार का है। ये ये हो गया भाई तारा लाइट हाउस का स्टैंड, ठीक है। अरे देखो भाई, यो बा प्रकाश बगान लग रहा फटाफट, ये बगान लग रहा यो प्रकाश लाइट, ठीक है। यहां से भाई लाइट आ रही है यार, तो भैया लाइट न्यूज आ रही है न्यू, ठीक है। न्यू 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 न्यू, ये लाइट है भाई, सब खेल लाइट का ही तो है। प्रकाश है भाई, अगर सूरज नहीं होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये लाइट हाउस है भाई, ठीक। लट्टू है ये 80 का कोण है लट्टू का भाई। और यह 16.5 किलोमीटर त्रिज्या है भाई। ये इतनी लंबी प्रकाश, ये लंबा प्रकाश बगान लग रहा है भाई। और मित्रों यो के है, ये समुद्र का जल सत्र है भाई। देखो भाई कितनी बढ़िया ड्राइंग बना दी तारा खतर मैंने, ठीक सा। तो बस ये तो सिर्फ समझाने के लिए। एक्चुअल में क्या बेटा, सिंपल सा भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो रेडियस कितनी भाई, सवाल नंबर 12 में रेडियस त्रिज्या, भैया त्रिज्या कितनी है? 16.5 किलोमीटर है भैया। थीटा कितने का लगेगा? 80 डिग्री यानी 80 डिग्री का लगेगा बेटा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला है बेटा? थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 80 का, पाई बेटा 314 बटे 100, और 165 बटे 10, और 165 बटे, ये क्या कर दिया सर? बेटा पॉइंट तो आपको हटाना आता होगा। देखो 16.5 है ना, इस पॉइंट की जगह 1 और इसके बाद जितने अंक उतने 0, यानी 165 बटे 10 लिख दिया बेटा हमने। तो देखो भाई सोल्व करो इसको, भारी भरकम स्टेटमेंट को कैसे सोल्व करेंगे भाई? 4, 2 से 4, 2 से भैया 18, ठीक है। तो भैया इसको ऐसे ही रखोगे तो यहां से 9, ये 157, 3 तिया 9, 3 पांजे 15, और 3 पांजे बेटा 15, सही बात है। तो 3 से फिर उड़ा दो उसको, 55 55 आ गया। इसको नीचे ऐसे ही रहने दो, है ना। लिखवाओ फिर भाई ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, कितनी भारी भरकम गुना हो गई बेटा। 55 की गुना 55 के साथ 157, फिर 4, कितनी गुना आई? 341, 946 भाई, ये भारी भरकम गुना बटे में यही आता होगा, ठीक है। आप बताओ बेटा कैसे सोल्व किया आपने फिर, बोलो। ये भी काट दिया ये, तो भाई 2 पांजे और 2 दूनी 2 पे फिर 5, ठीक है। अब बोलो भाई क्या आया आपका आंसर? 900 कितना था ऊपर? 341 बेटा, 946 बटे में कितना है? अब फाइनल आंसर है जो पॉइंट पॉइंट कौन कितने, बता फिर, बता फिर फाइनल आंसर बता। चल कैंसिल फिर करेंगे। फाइनल आंसर क्या हुआ? कैंसिल करे 5 से इसमें 189.97।
किलोमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है, याद रखो यह बात, किलोमीटर स्क्वायर। तो भाई हमारे पास तो ऑफलाइन के स्टूडेंट है, आपने ये कैलकुलेशन खुद करनी है, कुछ खास नहीं बेटा, इनको कैंसिल करोगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अब हम दो बचे हुए हैं। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गया भाई, 13वां सवाल, ठीक है। 13वां सवाल, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन है भाई, गोल मेज पोस्ट बना लो भाई, पहला चित्र में जो कर दे रखा है। ये सर्कल हो गया भाई, सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर, ठीक है। कितने डिजाइन है भाई, ये 6 समान डिजाइन है भाई, कितने डिजाइन है, 6 समान डिजाइन है बेटा। चलो 6 समान डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, यहां से 2 बनेंगे भाई, 1 2 3 4 डिजाइन बन गए, और 6 देखो इस प्रकार है भाई वृक्ष, ये हो गया एक डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन बेटा, 4 5 और एक 6, ठीक है बेटा। ये 6 डिजाइन बने हुए हैं, इस प्रकार है चित्र में। हमसे पूछा क्या गया बेटा, भाई एक गोल मेज पोस्ट पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, आकृति में दिखाया गया, ठीक है। यदि मेज पोस्ट को की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर बेटा, मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28, यानी बेटा ये रेडियस कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ये 28 सेंटीमीटर दी हुई है, और फिर पूछा बेटा 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करो बेटा, ठीक है। देखो ये टोटल डिजाइन जितने हैं बेटा, इन डिजाइन को बनाने में खर्च पूछा है, हम क्या करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पहले एक डिजाइन का क्या निकाल लेंगे हम, क्षेत्रफल निकाल देंगे, ठीक है। वो एक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या बेटा, देखो एक डिजाइन को मैं दिखा देता हूं आपको रेड कलर से कि कौन सा डिजाइन की बात कर रहा है ये इस डिजाइन की, यानी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा बेटा आपसे इनडायरेक्टली, ठीक है। देखो ये क्या बन गया, एक वृत्तखंड, थीटा कितने का है बेटा, एंगल कितने का है भाई, देखो 6 डिजाइन बने हुए हैं, तो कितने का आ जाएगा थीटा, 360 बटे में 6, 60 डिग्री का आ जाएगा भाई, क्या कहा, क्योंकि भाई जितने डिजाइन बन रहे हैं उतने से भाग कर दो, ठीक है, टोटल सर्कल को। तो देखो भाई पहले हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिज्या कितनी है, क्वेश्चन नंबर 13, त्रिज्या यानी कि रेडियस 16 पॉइंट कितनी भाई, 28 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। आवाज मत करो, आवाज मत करो बेटा। थीटा कितना दे रखा है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट बेटा वृत्तखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एक डिजाइन के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। एरिया ऑफ वन डिजाइन, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, यही बात तो बेटा, एक डिजाइन का मतलब क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन डिजाइन, ठीक है। चलो भाई यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले भाई त्रिभुज का हो क्या, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल, त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो भाई त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल का सूत्र सेक्टर का यानी थीटा बटे 360 गुणा में
भाई 60 है तो कितना लोगे, वर्गमूल 3/4 गुणा में आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है 60/360 गुणा में पाई, आर की वैल्यू बेटा 28 दे रखी है, माइनस में √3 की वैल्यू दी है क्या बटे में 4 बेटा गुणा में आर 2 बार, यानी 28 गुणा में 28। अब बेटा इस क्वांटिटी को सोल्व करने पर आपको एक डिजाइन का क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है, तो वो एक डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आया है, बोलो शाबाश। हाँ, 77.466। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर बेटा। ये क्या आ गया हमारे पास, एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है। अब हमें कितने डिजाइन ऐसे ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6, और बोल भी रखा 6 डिजाइन है, तो 6 गुणा में कर देंगे बेटा, कितना आ जाएगा अब 400। ये बेटा आ गया कुल 6 डिजाइनों का। लेकिन हमें पूछा कि 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से यदि इनकी लागत आवे है। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे भाई कुल लागत इन पर, टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, टोटल कॉस्ट भाई, टोटल कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे भाई 464 की पॉइंट 796 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 0.35 से। ये रुपये आएंगे बेटा, कितने आए रुपये बोलो शाबाश, 162.6786। देखना एक बार आंसर बेटा, यही है लगभग भाई। ठीक है, रुपए हैं बेटा, ये क्या है लगभग, अप्रोक्सीमेटली रुपीज आए बेटा ये। तो सबसे पहले क्या करना, हमें एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना बेटा, एक डिजाइन यानी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 6 से क्यों, क्या सर, क्योंकि 6 डिजाइनों का पूछा गया था, तो ये आ गया भाई 464.796 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें भाई लागत निकालनी है। भाई एक डिजाइन पर 0.35 खर्च हो रहा है, तो इतने पे कितना खर्च होगा, इससे गुणा कर दो भाई। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा, इसे नोट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन बचा भाई, फटाफट सोल्व करेंगे। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 क्वेश्चन भाई, एक ऑप्शन टाइप है, हम उसे भी सोल्व करवाएंगे आपको। क्या पूछा बेटा, देखो निम्नलिखित में सही उत्तर चुनना बेटा। देखो ऑप्शन ए है आपके पास P बटे में 180, एक बार मैं ऑप्शन लिख देता हूं बेटा, फिर पढ़ूंगा मैं सवाल को, 2πr। बी ऑप्शन है बेटा हमारे पास P बटे 180 गुणा में पाई बड़ा आर स्क्वायर। सी ऑप्शन है बेटा हमारे पास P बटे में 360 गुणा में 2πr, और डी ऑप्शन है बेटा हमारे पास P बटे में 720 गुणा में बेटा 2πr स्क्वायर। सवाल में कहा गया बेटा आर त्रिज्या वाले उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो बेटा, आर हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, सभी में बड़ा आर कह रखा है इसने, तो सभी ऑप्शनों में बड़ी आर लिखेंगे भाई। आर त्रिज्या वाले उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका बेटा, त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, जिसमें कोण के है P डिग्री है भाई, कोण के है P डिग्री। ठीक है, देखो फिर P डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर का पहला फॉर्मूला लिख दो भाई, सेक्टर का फॉर्मूला क्या हुआ है, अलग लिख लो, थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई ऐसा है कि नहीं, पहला ऑप्शन है 2πr है तो कैंसिल करो इसमें, दूसरा पाई आर स्क्वायर, तो लेकिन थीटा, थीटा बाय P डिग्री है, थीटा बटे 180 है, कोनी ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है भाई थीटा बटे 360, तो लेकिन 2πr है, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन बच गया, थीटा बटे 360 गुणा में 2πr स्क्वायर है, पूरा यो जो ला कर रखे भाई, इस तक काट दोगे तो 360 आ जाएगा, नहीं बस यह बात तो छुपाई गई थी, और छुपाई हुई बात आप भाई बाहर काट जाए तरह खातर। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या आता है सही, क्योंकि भाई साहब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला तब बनागा जब दो ना रहता, कैंसिल कर दोगे। ठीक, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो भाई थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो भाई, तो हमने पूरी वीडियो देखी,
एक तो कमेंट करया करो और एक भाई लाइक करया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब का बटन भी दाब दो और बेल आइकन भी साथ में, ताकि नई वीडियो आवे तो हमने क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलाएं भाई।